श्री गणेशाय नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महान् गणाधिपतये नमः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय 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 राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। आइए हनुमंत पधारिए कथा करूं मति अनुसार प्रेम सहित गद्दी धरूं विराजिए पवन कुमार। प्रणवो पवन कुमार कल बन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसई राम सर चापुधर। कामी नारि प्यारि जिमि लोभी प्रिय जिमि दाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। प्रिय लागहु मोहि राम प्रिय लागहु मोहि राम।
बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की, श्री राघवेंद्र सरकार की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री भागवत भगवान की, व्यास नारायण भगवान की, श्री सुखदेव महाराज की, श्री परीक्षित महाराज की, श्री अयोध्या धाम की, श्री मथुरा धाम की, श्री वृंदावन धाम की, श्री हरिद्वार धाम की। जय जय श्री राधे। भगवान कारण कारण करुणालय वरुणालय परात्पर परब्रह्म परमात्मा श्री राम जी महाराज के पादार बिंदों के नन अनुरागी नन भक्त, उनकी कथा के नन रसिया, असुर निकंदन मारुति नंदन भक्त दुखभंजन अंजनानंदन श्री पवन पुत्र हनुमंतलाल जी महाराज, सुदूर अंचलों से पधारे हुए हमारे सभी श्रोता महानुभाव, मातृशक्तियों, छोटे छोटे बाल वृंद एवं हमारे वाम भाग में विराजमान मां भगवती सरस्वती के कृपा पात्र, जो अपनी कला को प्रदर्शित करके हमारी वाणी को अलंकृत कर रहे हैं और आप सबका मन मोह रहे हैं। ऐसे हमारे जितेंद्र भैया जो आर्गन पे सहयोग कर रहे हैं, हमारे राम जी और पप्पू भैया जो नाल पे सहयोग कर रहे हैं, शैलेंद्र भैया जो पैड पे सहयोग कर रहे हैं, हमारे मोरपाल भैया जिन्होंने बहुत बढ़िया व्यवस्था साउंड के माध्यम से प्रदान करी। साउंड तो वैसे भी पहले इन्हीं काम पसंद करते थे। जिरौली में जितनी कथाएं की वो सब मोरेपाल के साउंड से हुई, और अब तो भैया मोरपाल और 4 चांद लगा के चल रहे हैं। देखो बढ़िया JBL के साउंड ला करके रख दिए। JBL के साउंड शायद ही बिछमा में किसी के पास निकले, वरना नहीं निकलेंगे। बढ़िया क्वालिटी के होते हैं ये। तो भैया ने बड़ा अच्छी सुविधा प्रदान करी, बड़ी बढ़िया व्यवस्था दी है। इसके लिए हम बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं अपने मोरपाल भैया को, और सारे जीवन इसी प्रकार संत ब्राह्मणों की सेवा करते रहें। हमारे अमन भैया जो कि YouTube चैनल के माध्यम से ये कथा आप लोगों की अमर कर रहे हैं। जब चाहोगे, जिस दिन चाहोगे उसी क्षण YouTube चैनल डालिए, आचार्य प्रदीप सुंदर जी महाराज, अपनी फोटो देखिए, अपने गांव की कथा सुनिए कि ऐसे ऐसे लोग बैठे थे, वो ताली बजा रहा था, वो सो रहा था, वो घूंघट लगाया था, वो ऐसे बैठा था। सब व्यवस्था देखते रहोगे। जब तक ये YouTube चैनल रहेगा तब तक सारी व्यवस्थाएं हमारे अमन भैया प्रतिदिन अपलोड करते हैं, तो आप लोग देखते रहें। भगवान विघ्न विनायक गणेश प्रभु की कृपा से आज जो हमारे आदरणीय सत्यपाल सिंह चौहान फौजी साहब जी के कर कमलों के द्वारा जो श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान हुआ, निर्विघ्न आज पूर्णाहुति की तरफ बढ़ रहा है। इसका आज विश्राम दिवस है। प्रभु की कितनी बड़ी कृपा है। हम लोग कोई काम करने के लिए चलते हैं तो महाराज वो एक दिन का काम हो, उसमें भी 50 रुपये बधान लगते हैं। बिछमा मार्केट घूमने जाने का विचार बनाओ तो रास्ते में कई दोस्त मिल जाएगा, अरे बैठो चले जाना, क्या है टाइम बहुत पड़ा है। माताएं भोजन बनाने के लिए चले, तमाम व्यवधान लगते हैं। भैया कहीं लड़का रोने लगा, कहीं पति बुला रहा भोजन दो, कहीं कोई आ गया, कहीं कोई, भोजन बनने में व्यवधान। लेकिन प्रभु की कितनी बड़ी कृपा है। 7 दिन का दिव्य और भव्य श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान और आज निर्विघ्न पूर्ण हो रहा है, जिसमें कोई रुकावट नहीं। ये हमारे चौहान साहब का जो है पुण्य और प्रताप है। जोरदार तालियां हमारे चौहान साहब के लिए एक बार बजाया करो। निर्विघ्न, कोई विघ्न नहीं, कोई बाधा नहीं है। ये जानते हो फल काहे का है? ये आपका जो हृदय बिल्कुल शुद्ध और विशुद्ध है। आपके हृदय के अंदर किसी प्रकार का कोई कपट है ही नहीं। और वैसे भी फौजी लोग निष्कपट होते हैं। फौजी लोगों को ज्यादा जो है राजनीति से मतलब नहीं होता है, ज्यादा
छल कपट नहीं होता इन लोगों में, बड़े सौम्य होते हैं। और साक्षात करके दिखा दिया। तो महाराज ये निर्विघ्न कार्यक्रम आपका संपन्न हो रहा है भगवान गणेश की कृपा से। आइए बड़े भाव से 2 बार प्रभु का नाम, तदुपरांत जैसे इच्छा होगी वही कार्य होगा। मोरपाल भैया थोड़ी जान डाल दे उसमें, हल्की सीठिन मारे, बाकी सब बढ़ाई दे। आज आखिरी दिन, कल से नहीं कहेंगे। सभी वक्त बड़े भाव से बोलेंगे कि लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तालियों की सेवा करके कहेंगे क्या कि तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाए। जय हो। तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। और कभी डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी, कभी डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी, कभी डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी। लेकिन लो अब पर्दा उठा बैठे, लो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जय हो। होगा देखा जाएगा। हरि बोल। कभी डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी, कभी डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी। या कभी डरते थे दुनिया से तो छुप छुप आहें भरते थे, कभी डरते थे दुनिया से कि छिप छिप आहें भरते थे। लेकिन शर्म सब बेच खा बैठे, शर्म सब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। शर्म सब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। श्री राधे राधे गोविंद राधे गोविंद, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे
राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे जय हो गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल 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 राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे जय हो गोविंद राधे 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 आकर के इस संसार में एक मर्यादा को पुष्ट किया है। मर्यादा तो पहले से थी, लेकिन भगवान ने उसे सार्थक करके दिखा दिया। सार्थक क्या किया है? बोले इस संसार में आकर के परमात्मा ने भी गुरु किया है। इस संसार में आए हो तो प्यारे भले ही कोई काम करो या न करो, लेकिन जीवन में गुरु जरूर बनाना चाहिए। क्योंकि शास्त्र कहते हैं, बोले बिन गुरु भवनिधि तरयन कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। चाहे वो ब्रह्मा जी हो, चाहे वो भगवान शिव हो, इनको भी गुरु बनाना पड़ा। यहां तक कि भगवान गोविंद ने भी आकर के महाराज संदीपनी जी को अपना गुरु बनाया। राम जी ने आकर के वशिष्ठ विश्वामित्र को अपना गुरु बनाया। इसलिए प्यारे, संसार में आकर के गुरु जरूर करना चाहिए। क्योंकि ऐसा कहते हैं, जिसने गुरु नहीं किया है, देवता उसके हाथ से अर्घ स्वीकार नहीं करते हैं। देवता जो है उसके हाथ से पूजन की सामग्री स्वीकार नहीं करते हैं, जो गुरु नहीं करता है। अच्छा, कितने लोग गुरु बना चुके हैं? जरा हाथ उठाओ जिन्होंने बना रखा हो गुरु। अरे वाह भाई, बहुत सुंदर बात है, अच्छी बात है। इतने गुरुमुखी शिष्य पहली बार पांडाल में दिख रहे हैं। हकीकत बता रहा हूं, 23 वर्षें हो गई हमें कथा करते हुए। कितनी? 23 वर्षें। 38 वर्ष हमारी उम्र हो चुकी है और 23 वर्षें कथा करते हो गई। लेकिन हकीकत बता रहे, जितने हाथ यहां पांडाल में उठे हैं गुरु मंत्र लेने वालों के, इतने कहीं नहीं उठे। अच्छी बात है। अच्छा, जिन लोगों ने गुरु नहीं कर पाया अभी तक, वो जरूर कर ले। हाँ, इसमें विलंब नहीं होना चाहिए। भगवान ने आकर के गुरु किया संदीपनी महाराज जी को। 64 दिन में 64 विद्याओं को स्वीकार किया भगवान ने। क्योंकि भगवान विद्याओं को सीखते नहीं, बोले विद्याएं खुद आती हैं भगवान के पास, हमें स्वीकार करो। तो महाराज 64 दिन में 64 विद्याएं स्वीकार की। 64 दिन में विद्याएं क्या हैं? बोले सिलाई बुनाई कताई से लेकर पेड़ पर चढ़ना, नदी में तैरना, युद्ध करना, रथ आदि हाँकना, ये सारी विद्या, छोटे से बड़े हो जाना, भूत प्रेत बैताल को कब्जे में कर लेना, रूप बदल लेना, ये सारी विद्याएं जो हैं, ये 64 विद्याएं हैं। और इन 64 विद्याओं को भगवान ने 64 दिन में स्वीकार किया। अब भगवान जब विद्या अध्ययन करने के बाद चलने लगे, तो गुरुदेव से कहा, गुरुदेव आप अपनी दक्षिणा मांग लो। देखो, जब हम किसी से कोई कार्य करवाते हैं, पांडित्य कार्य हो या कथा प्रवचन हो, तो बाद में यजमान या शिष्य अपने गुरु से कहता है, गुरुदेव अपनी दक्षिणा मांग लो। क्योंकि जब तक गुरुदक्षिणा न दी जाए, जब तक गुरुदक्षिणा नहीं दी जाती है, तब तक उसका कोई फल, वो विद्या तुम्हारी इस काम में नहीं आएगी।
इसलिए गुरु को दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। जैसे आज 7वां दिन है कथा सुनाते हुए, अभी 6 बजे कथा को विश्राम किया जाएगा, आरती होगी, तो हमारे फौजी साहब आकर के यहाँ व्यास भोजन करेंगे। व्यास भोजन करके पूछेंगे पंडित जी आपको क्या दक्षिणा में दे, पूछोगे? आप पूछेंगे तो देखो हम क्या मांग दें। खैर ये तो प्रेजेंट की बात है। दान श्रद्धा का होता है, हकीकत बात है। जैसी आपकी श्रद्धा होगी तो कहने का भाव, गुरु से शिष्य पूछता है महाराज अपनी दक्षिणा ले लो, तो संदीपनी महाराज जी से भगवान कन्हैया ने पूछा गुरुदेव आप अपनी दक्षिणा ले लीजिए। तो गुरुदेव तो बड़े शांत प्रवृत्ति के थे, तो गुरुदेव ने मना कर दिया, बोले हम तो दक्षिणा नहीं लेंगे, लेकिन आप ऐसा करिए अपनी गुरुमाता से पूछ लीजिए कि वो क्या चाहती है, अगर वो कुछ लेना चाहें तो दे दो। अब गुरुमाता से जाकर के पूछा मैया आपको गुरुदक्षिणा में क्या चाहिए बताओ, गुरुदक्षिणा ले लो। तो मैया ने कहा कन्हैया जब से तुम आए हो ना तब से मैं अपने पुत्र को भूल गई। एक मेरा पुत्र था जो प्रभास क्षेत्र में डूब गया था। और अर्चित नाम के बच्चे के द्वारा, भैया प्रसाद यहाँ रख दो, थोड़ा दे दिया करें। अर्चित नाम के बच्चे के द्वारा ये माल्यार्पण हो रहा है, व्यास जी का सम्मान हो रहा है, बहुत बहुत आशीर्वाद है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो महाराज गुरुमाता ने कहा कि जब से कृष्ण तुम आए हो आश्रम पर पढ़ने के लिए, तब से मैं अपने पुत्र को भूल गई। मेरा एक पुत्र था जो समुद्र में डूब करके प्रभास क्षेत्र में खत्म हो गया, और मैं आपके प्रभाव को जानती हूं, क्यों जितने दिन आप यहां रहे हो ना, नित्य प्रति कोई न कोई संत, कोई न कोई महात्मा, अमलात्मा, विमलात्मा, कोई न कोई बैरागी, कोई न कोई देवता आपसे मिलने के लिए जरूर हो जाया करता था। संदीपनी महाराज के आश्रम पर जब तक 64 दिन रहे भगवान कन्हैया, तो कहीं कोई देवता आ रहा है किसी वेश में, कहीं कोई संत आ रहा है। तो महाराज मैं आपके प्रभाव को भली भांति जानती हूं, आप कोई साधारण नहीं हो, आप जरूर दिव्याति दिव्य हो। तो प्रभु आप यदि दिव्य हो तो मैं आपसे एक ही दक्षिणा मांगती हूं कि आप हमारे पुत्र को ला करके वापस कर दो, जो आप करने में समर्थ हो। मेरा मरा हुआ पुत्र वापस दे दो। कन्हैया से मांगा दक्षिणा में। भगवान कन्हैया ने कहा अभी लाया। भगवान कृष्ण और बलराम दोनों लोग चले, जाकर के समुद्र के किनारे पहुंचे, आवाज लगाई ऐ समुद्र। महाराज एक ही डपट में निकल के बाहर आ गया हाथ जोड़ करके, क्योंकि डरा हुआ है त्रेता युग का। त्रेता युग में यही भगवान कृष्ण राम जी जब थे तो समुद्र के किनारे बैठे रहे महाराज 3 दिन तक। रास्ता मांगा ना, बिनय न मानति जलधि जड़, सुंदरकांड का दोहा है। और गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तब, बोले भय बिन हो ही न प्रीत। अय लक्ष्मण लाओ मेरा धनुष बाण, देखता हूं इस समुद्र के अंदर कितना अभिमान भरा हुआ है। एक बाण के द्वारा 4 तो समुद्र सुखा दूंगा। और जो बाण उठाया धनुष के ऊपर रखा, संधाने ऊपर भविष्य कराला, उठी जलधि उर अंतर ज्वाला, मकर उरग झसगन अकुलाने, जरति जंत जल निधि जब जाने, तो कनक धार भरी मनिगन नाना, विप्र रूप आयो तजिमाना। महाराज जो बाण रखा धनुष के ऊपर, समुद्र तुरंत लेकर के सोने की थाल में आरती आ गया, प्रभु अपराध क्षमा करो। कितने दिनों के बाद? 3 दिन के बाद चौथे दिन आया है। विनय न मानति जलधि जड़, गए 3 दिन बीत। यहां पर प्रबुद्ध लोग बैठे, पढ़े लिखे लोग बैठे। राम जी 3 दिन ही रास्ता मांगा है, चौथे दिन खड़े हुए। क्यों? क्रोध आता है उसको 1 घंटे में आ जाता है ना। और फिर सीता के वेदना उन्हें याद थी, लंका में बैठी हुई जिसका एक एक क्षण एक एक युग के समान व्यतीत हो रहा है। कृष्ण शीर्ष जटायक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी, ये स्थिति है सीता की। जो
प्राण वल्लभा है, जो प्राणों से भी प्रिय है, वो सीता जिसका एक एक सेकंड एक एक युग के समान व्यतीत हो रहा है लंका के राज्य में, लंका के परिकर में, और उस सीता को भूल करके महाराज 3 दिन उलझे रहे खामोखाम समुद्र के किनारे। तो ये समय बर्बाद क्यों किया है? इसलिए किया है क्योंकि राम कौन है? बोले राम धर्म सेतु पालक तुम ताता। राम धर्म के सेतु हैं। और सेतु का काम क्या होता है? सेतु माने पुल, सेतु माने पुल। पुल का काम क्या होता है? बोले नदी के दोनों छोरों को एक में मिला देने का काम है सब पुल का, है ना? दोनों को एक में मिला देने का काम है। तो राम जी महाराज ने यहाँ ये धर्म सेतु पालकता अपनी सिद्ध करके दिखाई है। माने दोनों किनारों को बांध करके रखा है। यहाँ पर 2 किनारे कहाँ हैं? लोग कहते हैं महाराज 2 किनारे कहाँ हैं? यहाँ पर 2 किनारे हैं। कौन कौन है? बुद्धि का अगर प्रयोग करोगे तो समझ में आएगी बात, अगर इधर उधर देखोगे तो नहीं समझ में आएगी। धर्म के सेतु बने हैं राम, और दोनों किनारों को बांधने का काम किया है। तो दोनों किनारे क्या हैं? बोले एक किनारे हैं लक्ष्मण और एक किनारे हैं विभीषण। विभीषण कहते हैं महाराज प्रभु तुम्हारा कुलगुरु जल्दी कहिए उपाय विचारी, और बिन प्रयास सागर तरह सकल भालू कपिधारी। विभीषण ने कहा है महाराज समुद्र तुम्हारा कुलगुरु है, इससे आप रास्ता मांगिए, दे देगा रास्ता आपको। ये विभीषण कह रहे हैं। तो विभीषण क्या कहते हैं? महाराज आप विनय करिए, रास्ता मांगिए। ये विभीषण का मत है। और लक्ष्मण का मत क्या है? बोले लक्ष्मण को ये बात अच्छी नहीं लगी। लक्ष्मण ने ये बात अच्छी नहीं लगी। लक्ष्मण ने कहा महाराज मांगना हम क्षत्रियों का काम नहीं है। मंत्र ने यहाँ लक्ष्मण मन भावा, राम वचन सुनियति दुख पावा, है ना? राम की बात जब सुने कि मैं 3 दिन रास्ता मांगूंगा, तो लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण ने कहा महाराज ये हमारे समझ में नहीं आया। तो लक्ष्मण कहते हैं कि एक बाण मारो, हम क्षत्रिय हैं, हम क्षत्रिय हैं। और क्षत्रिय अपनी बाणी पर नहीं, क्षत्रिय अपनी भुजाओं पर बल लगता है। अरे बाणी पर तो भाट लोग ब्राह्मण लोग अपनी बल लगते हैं, लेकिन क्षत्रियों का बल जो है वो भुजाओं से प्रतीत होता है। महाराज हम क्षत्रिय हैं, एक बाण मारो समुद्र सूख जाएगा, हम लोग बाहर निकल जाएंगे। राम जी मुस्कुराए, लक्ष्मण हर जगह पर बाहुबल का प्रयोग नहीं ठीक होता है। अब लक्ष्मण कहते हैं कि बाण मारो सूख जाए, विभीषण कहते हैं महाराज रास्ता मांगो दे देगा। 2 किनारे हुए कि नहीं हुए? बोलो भाई, 2 किनारे हुए, 2 रास्ते हुए। तो अब राम जी क्या करते हैं? बोले धर्म सेतु बन गए हैं, दोनों किनारों को बांध करके रखना ये राम जी का काम है। तो राम जी ने सबसे पहले विभीषण की 3 दिन बात मानी। 3 दिन विभीषण का कहना है रास्ता मांगो, तो 3 दिन विभीषण को दे दिए, पहले जाओ हम 3 दिन तुम्हारा कहा मानेंगे। और चौथे दिन खड़े हो गए। अच्छा दिन कितने होते हैं? 7 दिन 7 ही होते हैं। तो 3 दिन विभीषण को दे दिए, चौथे दिन खड़े हो गए कि अब लक्ष्मण तुम्हारा नंबर है, जो 3 दिन तुम्हारे बचे वो 3 दिन तुम्हारा काम करेंगे। अगर एक बाण से नहीं सूखा तो 3 दिन में तो निश्चित ही सुखा देंगे। इसलिए महाराज चौथा दिन बीच का है। 3 दिन लक्ष्मण के छोड़ दिए, 3 दिन विभीषण के छोड़ दिए, चौथा दिन बीच का जो था उसमें खड़े हो गए राम। इसलिए विनय न मानत जल्द जड़ गए 3 दिन बीत, चौथे दिन खड़े हो गए, क्योंकि राम जी धर्म सेतु है, धर्म सेतु पालक तुम ताता। दोनों की बात माननी है। आज समुद्र डरा हुआ है कि महाराज त्रेता युग में तो 3 दिन रास्ता मांगा क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम थे, और यहाँ तो लीला पुरुषोत्तम बन के आए, 3 सेकंड इंतजार नहीं करेंगे, तुरंत सुखा देंगे हमें। तो महाराज तुरंत एक डपट में आ गया थाली लेकर के, महाराज आदेश करो क्या करना है। भगवान कन्हैया ने कहा तुम्हारे अंदर हमारे गुरु का पुत्र डूब करके मर गया है, सुला के दो। समुद्र ने कहा महाराज मेरी तरंगों के अंदर कहीं नहीं है, आप चाहो तो देख सकते हो। हाँ एक दैत्य है जिसका नाम है शंखासुर, शायद उसके पास हो, आप देख लो। दाऊ भैया ने कन्हैया ने लगाई छलांग, जाकर के पहुंचे अंदर, शंखासुर को मारा, और शंखासुर को एक मार करके एक शंख प्राप्त किया है जिसका नाम है पांचजन्य शंख, जो भगवान कन्हैया महाभारत में बजाया करते थे, उसका नाम पांचजन्य था। शंख को लाकर लिया, लेकिन गुरु का पुत्र नहीं मिला। अब दोनों भाई चल दिए कहां? बोले यमराज के संयमनीपुरी की तरफ। यमराज में यमलोक में जरूर होगा। जाकर के शंख बजाया नगरी के बाहर, तो महाराज नगरी जो थी वो डगमगाने लगी। जो डगमगाई नगरी संयमनीपुरी। यमराज ने कहा अपने गणों से देखो कौन है, किसने शंखनाद किया जो हमारी नगरी डगमगा रही है। गणों ने आकर के देखा, सो महाराज कन्हैया शंख बजाने में जुटे पड़े। अरे दौड़ करके आए, प्रभु कन्हैया आए हुए हैं। कहां है? बोले बाहर शंख बजा रहे हैं। यमराज ने कहा उन्हें बाहर ही रोको, अंदर ना आने पाए। बाहर ही खड़ा करके पूजन किया, आरती की, वंदना की, प्रणाम किया। महाराज आदेश करो।
हमारे गुरु का पुत्र आया, उसे दे दो। यमराज ने कहा महाराज मैं आपको बुलाना चाहता था अपने यहाँ, इसलिए गुरु का पुत्र लाया, गुरु का पुत्र मैं आपको दे रहा हूं। ला करके गुरु का पुत्र दिया। राजा परीक्षित ने पूछा सुखदेव से, भगवान एक बात बताओ, भगवान कन्हैया को जब कोई विशेष मेहमान आता है, विशेष विशिष्ट मेहमान आता है, तो हम लोग क्या करते हैं, अपने वीआईपी रूम में ले जाकर के उसको बिठाते हैं ना, अपने जो सबसे वीआईपी रूम हो उस वीआईपी रूम में बिठाते हैं, जहाँ सोफा आदि पड़ा हो, एसी बीसी खूब लगी हो चकाचक, ताकि मेहमान भी जाने कि भाई हमारा सम्मान हुआ और उसके घर में व्यवस्था है। तो महाराज कन्हैया से ज्यादा विशिष्ट मेहमान कौन हो सकता है? और कन्हैया तो एकदम विशिष्ट मेहमान थे, तो यमराज अपने घर क्यों नहीं ले गया? घर ले जाता, सुंदर बिठा करके चाय नाश्ता करा के तब भेजता। सुगर काय को नहीं ले गया? सुखदेव बाबा कहते परीक्षित अगर यमराज ले जाते अपने घर कन्हैया को, तो यमराज का सारा धंधा ही चौपट हो जाता। बोले काय? बोले जितने नरक में पड़े थे जीव, वो कन्हैया का दर्शन करते करते सब वैकुंठ को चले जाते, नरक पूरा खाली हो जाता, धंधा खत्म। इसलिए सो महाराज घर को न ले जा करके बाहर ही प्रणाम दंडवत करके आरती पूजन करके वहीं से भेज दिया। गुरु का पुत्र ला करके माता गुरु माता को दिया, उसका नाम है पुनर्दत्त, क्योंकि दोबारा ला करके दिया है इसलिए नाम पड़ गया पुनर्दत्त। यहीं पर भगवान कन्हैया की एक ब्राह्मण से मित्रता होती है जिसका नाम है सुदामा, जिनकी कथा भी थोड़ी देर में आप लोग श्रवण करेंगे। सुदामा से मित्रता की, सुदामा से जब वियोग हुआ, अलग अलग हुए दोनों मित्र, तो गले लग करके सुदामा बहुत रोए। कन्हैया ये तेरी चपल लीलाएं मुझे हर समय याद आती रहेंगी। तो भगवान ने कहा दादा याद तो हमें भी बहुत आएगा, लेकिन एक काम करना, हम तो शायद और हो सकता है ना आ पाए, लेकिन एक काम करना तुम जरूर आना, एक बार मिलने के लिए जरूर आना। ठीक है महाराज जरूर आएंगे। हमने कहा रुद्राक्ष, बोले नहीं, अरे नहीं रुद्राक्ष यानी युवराज, युवराज भैया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान कन्हैया ने गुरुदेव के पुत्रों को वापस किया, सुदामा जी को विदा किया, मथुरा लौटाए। जिस दिन से गुरुदेव के यहां से पढ़ करके आए हैं, कन्हैया किसी से बात नहीं करते हैं। अभी तक तो मन भटका रहा, कहीं गुरुदेव की सेवा में, कहीं गुरुमाता की सेवा में, कहीं सुदामा की मित्रता में, लेकिन अब जब घर पे आए तो याद आ रही है। अब याद आई किनकी? ब्रजवासियों की। एक एक ब्रजवासी को याद कर रहे हैं भगवान। देव की माता भोजन लेकर के जाती है, लाला भोजन कर लो, भोजन नहीं करते, उठ करके चल देते हैं। देव की पानी लेकर के आती, लाला पानी पी लो, तो महाराज पानी भी नहीं पीते। दूध लेकर के आती, दूध पी लो, उठ करके चल देते हैं। विचार करते हैं मैं तो यहाँ दूध पी लूं, मैं तो भोजन कर लूं, लेकिन पता नहीं उस मैया ने भोजन किया होगा कि नहीं किया होगा। बाबा आनंद ने पता नहीं पानी पिया होगा कि नहीं पिया होगा। जिनको मैं ये कह करके चला आया कि आज नहीं मैं परसों वापस आ जाऊंगा, और परसों के आज कितने महीने बीत गए और मैं लौट करके नहीं गया। क्या सोचते होंगे मेरे बाबा बारे में बाबा नंद और यशोदा। एक एक ब्रजवासी को याद करके भगवान रो रहे हैं। और तब तक वृषणीनाम प्रवरो मंत्र कृष्ण से दयिता सखा शिष्यो बृहस्पतिर साक्षात उद्धवो बुद्धि सप्तमः। वृषण वंश के मंत्री हैं और कृष्ण के परम शिष्य हैं, मित्र हैं, बृहस्पति जी महाराज के शिष्य हैं, जिनका नाम है उद्धव जी महाराज। उद्धव जी पधारे हैं। उद्धव जी ने मैया देवकी से पूछा मैया कन्हैया कहाँ है? सो देवकी ने कहा देखो जाकर के कहीं अट्टारिका पे पड़ा पड़ा रो रहा होगा। अब उद्धव जी महाराज पहुंचे तो क्या देखा, कन्हैया बिस्तर पर लेटे हुए हैं, अपने आंसुओं से तकियों को भिगो रहे हैं। उद्धव ने कहा कन्हैया, कन्हैया के चरणों में उद्धव का प्रणाम स्वीकार हो।
नहीं बोले। फिर जोर से कहा, अरे कन्हैया के चरणों में उद्धव का प्रणाम स्वीकार हो। सो महाराज उठ करके जब कन्हैया बैठे तो क्या देखा, आंखें रोते रोते मोटी मोटी हो गई हैं, गला रुंध गया है, मुखमंडल पसीने से भीगा हुआ है। उद्धव ने कहा, कन्हैया ये तेरी स्थिति है। अरे संसार के लोगों को रोते हुए मैंने देखा है, कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि संसार में लोग रोते हैं, लेकिन महाराज आज एक ब्रह्म को मैं रोते हुए पहली बार देख रहा हूं। और ये विजय नाम के बच्चे के द्वारा 100 मुद्राओं का दान हो रहा है, भगवान मंगल करे। महाराज मैं एक ब्रह्म को पहली बार रोते हुए देख रहा हूं। आप क्यों रोते हो? आपको रोना अच्छा नहीं लगता है? उद्धव ने, कन्हैया कहने लगे, उद्धव क्या बताएं, लाख प्रयास करता हूं उन ब्रजवासियों को भूलने का, लेकिन भूल नहीं पाता हूं। जितना ही बोलता हूं उतना ही मुझे और उनकी याद आती है। क्योंकि एक शायर ने कहा है कि दर्द पे जितना ही गौर होता है, दर्द पे जितना ही गौर होता है, और दर्द कम वक्त उतना ही और होता है। इसलिए जितना भूलने का प्रयास करता हूं ना ब्रजवासियों को, उतना ही मुझे बहुत याद आते हैं। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाहि, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत, हंस सुता की सुंदर कलरव और कुंजन की छाँव, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। लाख प्रयास करता हूं उन ब्रजवासियों को याद भूलने का, लेकिन भूल नहीं पाता हूं। अरे कितना स्नेह करते थे बाबा नंद हमसे। अगर मैं एक दिन दूध नहीं पीता था, माखन नहीं खाता था, सो बाबा नंद पूरे ब्रजमंडल के वैद्यों को बुला करके, ओझा फकीरों को बुला करके इकट्ठा कर देते थे। आज हमारे लाला ने दूध कम पिया है। यशोदा मैया पूरे घर का काम बंद कर देती थी, क्योंकि आज मेरे लाला के मुखमंडल पर वो चंचलता नहीं है, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मेरी आंख में आंसू आने से पहले दोनों लोग रोने लगते थे बैठ करके। मेरा उदास मुख देख करके उनसे रहा नहीं जाता था। और आज मैं कितना बड़ा निर्दयी बन गया हूं जो उनको छोड़ करके चला आया। उद्धव कैसी विषम परिस्थिति है कि मैं चाह करके भी उन प्राणों से प्यारे अपने बाबा नंद और यशोदा को मिल नहीं सकता हूं। उद्धव खैर जैसे तैसे वो ढांढस मानते होंगे। उन गोपियों की हालत क्या हुई होगी जिन गोपियों को मैं झूठ मूठ का वादा करके आया हूं। उन राधा रानी का क्या हाल हुआ होगा जिन राधा रानी को का सर्वस्व मैं ही था, उनको छोड़ करके चला आया। उन बेजुबान पशुओं का क्या हुआ होगा। अरे मेरी जो गांगी नाम की गाय थी वहीं तक घास चरती थी जहां तक मेरी बंसी सुनाई पड़ती थी, और बंसी सुनाई पड़नी बंद हो जाती थी तो दौड़ी दौड़ी मेरे पास आ जाती थी। निश्चित उसने भोजन त्याग दिया होगा, नहीं चारा खा रही होगी, बछड़ों ने दूध पीना निश्चित बंद कर दिया होगा। उद्धव तुम एक काम करो, वृंदावन चले जाओ। कहा मोहन ने उद्धव से कि वृंदावन चले जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। क्यों? विरह की वेदना में वो सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भर करके यही बस शब्द कहती हैं। क्या कि है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं, सावरिया मेरा यार और कोई यार नहीं, है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं,
है प्रेम जगत में सार और कोई सार सार नहीं। सांवरिया मेरा यार और कोई यार नहीं, है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं। जय हो। कन्हैया ने कहा उद्धव एक बार चले जाओ। उद्धव ने कहा कन्हैया हम चले तो जाएंगे, लेकिन वो गमार गोपी ग्वाल मेरे वेद की भाषा को क्या समझेंगे। अरे जिस समय मैं वेद की श्रुतियों की समीक्षा करूंगा, उन्होंने विनय सहित व्याख्या करूंगा, तो मेरी वो भाषा को समझेंगे क्या। इसलिए अगर तुम कहते हो तो चले तो हम जाएंगे, लेकिन भाई 1 घंटे से ज्यादा रुकेंगे नहीं। कन्हैया ने कहा उद्धव तुम जाओ तो सही, जाने के बाद पता लगेगा तुम 1 घंटे में आ रहे हो कि 1 वर्ष के बाद में आ रहे हो। उद्धव जी महाराज चलने को तैयार हुए। सो कन्हैया ने अपना पीतांबर दिया, अपनी बंसी दी, अपना मुकुट दिया, अपना रथ दे दिया, अपनी कमरिया दे दी। जाओ उद्धव, ये सब हमारे आयुध देख करके गोपिकाएं तुमसे बात कर लेंगी, चले जाओ। अब उद्धव जी चले हैं, मथुरा की ज्ञान नगरी को पार किया है और प्रेम नगरी में प्रवेश किया है। देखो हमारे यहां पर सनातन धर्म में, और सनातन धर्म में नहीं, पुराणों में, हमारे भारत देश में 3 नगरियों का वर्णन विशेष है। 3 नगरियों का वर्णन हमारे पुराणों में आया है। कौन कौन? नंबर 1 अयोध्या नगरी, नंबर 1 अयोध्या नगरी, नंबर 2 काशी नगरी, और नंबर 3 वृंदावन नगरी, है ना। इन 3 नगरियों का वर्णन विशेष रूप से आया है पुराणों में। अन्य नगरों का भले ही वर्णन नहीं है। आप लोग कहोगे महाराज क्या जनकपुरी का वर्णन नहीं है? जनकपुरी का है, लेकिन जनकपुरी अपने देश में है क्या? बोलो भाई। तब का जनकपुर आज के समय कौन स्थान है आप लोग जानते होंगे। आज के समय में जिसे नेपाल कहते हैं, तब के समय वो जनकपुरी था, है ना। आज के समय नेपाल और तब का वो जनकपुर। आप लोग कहोगे कि लंका का भी वर्णन आया है, तो लंका अपने देश में है, लंका तो विदेश में है। तो महाराज अपने भारत देश की 3 नगरियों का वर्णन पुराणों में आया है। नंबर 1 अयोध्या नगरी, नंबर 2 काशी नगरी, नंबर 3 वृंदावन नगरी, ब्रज नगरी। इन 3 नगरियों का वर्णन आया है। और तीनों नगरियों का वर्णन किस लिए आया है? क्योंकि इन तीनों नगरियों की विशेषता अलग अलग है। क्या विशेषता है? देखो अयोध्या नगरी की विशेषता है, अयोध्या की भूमि जो है वो त्याग भूमि है। ध्यान से सुनना, अयोध्या की भूमि जो है वो त्याग भूमि है। काशी की भूमि जो है वो ज्ञान भूमि है, और ब्रज की भूमि जो है वो प्रेम भूमि है कि नहीं? बोलो भाई। अयोध्या की नगरी त्याग नगरी क्यों है? क्योंकि अयोध्या में सबने कुछ न कुछ त्याग किया। त्यागा कि नहीं? हर किसी ने कुछ न कुछ त्यागा है। राम जी ने अपना राज्य त्यागा, कैकेयी ने अपना सुहाग त्यागा, है? राजा दशरथ ने अपने प्राण त्यागे, है ना। भरत ने सर्वस्व त्याग दिया राम जी के पीछे। तो अयोध्या की भूमि जो है वो त्याग भूमि है। काशी की भूमि जो है वो ज्ञान भूमि है। काशी की गलियों से एक बार जो निकल जाए महाराज, उसे वेद पढ़ना आ जाता है। ये काशी का महत्व है। वृंदावन की भूमि, बोले वृंदावन की भूमि में प्रेम नगरी है। इसमें आप जाकर के देखो, प्रेम ही प्रेम बरसता है। दुकानदार भी अगर किसी ग्राहक को बुलाएगा तो राधे कह करके बुलाएगा, ए राधे बात सुनो। इसलिए वृंदावन की भूमि में आज भी भक्ति नाचती है। वृंदावन की भूमि में आज भी भक्ति नाचती है, इसलिए वृंदावन जो है प्रेम भूमि है। उद्धव जी महाराज चले हैं,
जो मथुरा को त्यागा, वृंदावन में प्रवेश किया, तो चले मो उद्धव जी मथुरा से, तो वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। लिपट कर वृक्ष वस्त्रों से लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारे ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। उद्धव जी महाराज चले हैं तो क्या देखा, एक झरवेरी का पेड़ था, उस झरवेरी के पेड़ से उद्धव जी महाराज का पीतांबर लिपट गया, और जो लिपटा पीतांबर तो उद्धव जी महाराज एक जगह से छोड़ाते हैं वो 4 जगह चपकता है। बेरी के वृक्ष का यह स्वभाव होता है, एक जगह पर आप वृक्ष वस्त्र छुड़ाइए तो 4 जगह और चपकता है। ठीक उसी प्रकार उद्धव जी महाराज का भी पीतांबर एक जगह से छुड़ाते हैं, दूसरी जगह चपकता है। तो उद्धव जी से माने वो कहते हैं वृक्ष, अरे उद्धव ये ज्ञान नगरी नहीं, ये प्रेम नगरी है, और यहां ज्ञानियों के लिए कोई स्थान नहीं है। देखो जो माताएं महीने चावल और साड़ी लाए रही वो अपने पास रखें, जो चावल और साड़ी आदि श्रृंगार आदि ला रही हैं वो अपने पास में ही रखें। श्रृंगार और वस्त्र रुक्मिणी के विवाह में आपको दान करने हैं, और चावल सुदामा चरित्र में तब तक रखे रहो। पैसे लाओ वो भले ही यहाँ चढ़ा दो, कोई बात नहीं, हाँ। बाकी और सामान अपने पास रखें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। उद्धव जी महाराज से मानो वो वृक्ष कहते हैं कि उद्धव ये ज्ञान नगरी नहीं, ये प्रेम नगरी है, यहां प्रेमियों की कदर होती है। उद्धव जी महाराज जैसे तैसे वस्त्र को छोड़ा करके आगे बढ़े, तो उधर वृंदावन के जितने भी ग्वाल बाल थे वो आकर के प्रातः काल उसी रास्ते पर बैठ जाते थे, जिस रास्ते पर जो रास्ता गया है मथुरा नगरी को। विचार करते हैं कल नहीं आया कन्हैया, आज जरूर आएगा, कल नहीं आया आज जरूर आएगा। रोज प्रतीक्षा करते रहते हैं, और जब शाम तक बैठे रहते, जब नहीं आता है कन्हैया तो सब रोकर के लौट जाते हैं। बड़ा निर्दयी है, बड़ा निष्ठुर है। देखो परसों की कह करके गया और अभी तक वापस नहीं आया, अभी तक नहीं आया वापस। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और ये हमारे आदरणीय अखंड प्रताप सिंह चौहान, ये दुमरी के रहने वाले, व्यास जी का सम्मान कर रहे हैं अंग वस्त्र दान करके और माल्यार्पण करके। भैया जी के लिए जोरदार तालियां बजा दो, कितनी दूर से चल के आए हैं। हाँ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तेरी मर्जी का मैं हूं गुलाम, तेरी मर्जी का मेरे अलबेल राम, तेरी मर्जी का मैं हूं गुलाम, मेरे अलबेल राम, तेरी मर्जी का हूं मैं गुलाम। जय हो। मेरे अलबेल राम, मेरे अलबेल राम, अलबेल राम मेरे अलबेल राम, अलबेल राम मेरे अलबेल राम। आप लोग कहते हो कि पंडित जी ये भजन कल भी सुनाया, आज फिर शुरू हो गए, है ना। अब पता नहीं जिरोली वालों को कितना अच्छा लगता है। अभी एक भाई साहब कह करके गए, देखो हाथ जोड़े बैठे, महाराज यही सुनाते हो। तो हम तो सुनाने आए हैं, चाहे कथा सुनो चाहे भजन सुनो। हाँ ढोला नौटंकी तो नहीं सुना पाएंगे, भजन खूब सुनाएंगे, जितने सुनो। अलबेले राम मेरे अलबेले राम, अलबेले राम मेरे अलबेल राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम।
मेरे अलबेल राम तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेल राम। जय हो। अलबेल राम तेरे अलबेल राम। राजा रामचंद्र की। जो भी करा ले हूँ मैं तुझ पे निछावर, जो भी करा ले मैं हूँ तुझ पर निछावर। जो भी करा ले हूँ मैं तुझ पे निछावर, जो भी करा लो मैं तुझ पर निछावर। दौलत मेरी तेरा नाम, दौलत मेरी तेरा नाम, मेरे अलबेल राम तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेल राम। मेरे अलबेल राम जय हो। अलबेल राम। थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में, थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में। थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में, थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में। मेरा जीवन ओ मेरा जीवन, मेरा जीवन हुआ है हरा, मेरे अलबेल राम मेरा जीवन हुआ है हरा, मेरे अलबेल राम मेरे अलबेल राम मेरे अलबेल राम मेरे अलबेल राम अलबेल राम मेरे अलबेल राम। मेरे अलबेल राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेल राम मेरे अलबेल राम। मेरे अलबेल राम। बोला है कन्हैया आ गया, बोले कहाँ? बोले वो रथ दिखाई पड़ रहा है। मथुरा की नगरी पर जो आता है ग्वाल वाल उसे बड़ी गौर से देखते हैं कि हो सकता है मेरे कन्हैया का कोई संदेश वाहक हो, कोई पत्र वाहक हो, कोई सूचना लेकर के आए, या स्वयं कन्हैया को लेकर के कोई आ जाए। बहुत प्रेम करते हैं। एक ने कहा भैया रथ आ रहा है, और वही रथ है जो कन्हैया को लेकर के गया था। सब दौड़ पड़े कि मेरा कन्हैया आ गया, मेरा कन्हू आ गया, मेरा गोविंद आ गया, सब दौड़ पड़े। एक ग्वालवाल कन्हैया से बहुत प्रेम करता था। उसने क्या किया, वो उठ करके एक झाड़ी में छुप करके बैठ गया। मैं तो कन्हैया से बात नहीं करूंगा। कब तक बात नहीं करूंगा? जब तक कन्हैया मेरे पैरों पर अपना सिर नहीं रखेगा। झाड़ी छुप करके झाड़ी में बैठ गया। जब तक कन्हैया आकर के मेरे पैर नहीं छुएगा और हमसे क्षमा नहीं मांगेगा कि मुझे क्षमा कर दो, मैं इतने दिनों तक नहीं आया, तब तक मैं कन्हैया से बात नहीं करूंगा। छुपा बैठा है। सब ग्वालवाल भागे चले जा रहे हैं। जब पड़ोस में पहुंच गए, पास में पहुंच गए रथ के, तो एक ने कहा भैया, बोले हाँ, बोले अपना कन्हैया नहीं हो सकता है। क्यों? अरे अगर मेरा कन्हैया होता ना तो कब का रथ से कूद चुका होता नीचे और आकर के हमें गले लगा चुका होता, इतनी देर तक रथ पर बैठा नहीं रहा होता। ये जरूर कन्हैया जैसी शक्ल का कोई है, लेकिन अपना कन्हैया नहीं है। सब लौटने लगे। उद्धव जी ने कहा ग्वालवाल से, भैया बात सुनो जरा। हाँ, बोले एक बात बताओ, बाबा नंद का घर कहां है? बाबा नंद यशोदा कहां मिलेंगे? एक ग्वालवाल ने कहा भैया बाबा नंद और यशोदा का घर पूछने की जरूरत नहीं है, रास्ता पूछने की जरूरत नहीं है। ये जो नाला प्रवाहित हो रहा है, ये नाला किसी नदी का नहीं है, ये किसी नहर का नहीं है। ये यशोदा और नंद के जो आंसू बह रहे हैं, उन आंसुओं से नाला प्रवाहित हो रहा है। इसलिए इस नाले के किनारे किनारे चले जाओ और जाकर के सामने देखना बाबा नंद और यशोदा बैठे होंगे, रो रहे होंगे। उद्धव जी महाराज चले, जाकर के दरवाजे पर क्या देखा, तो एक तरफ बाबा नंद बैठे हैं दरवाजे पर, एक तरफ यशोदा बैठी है, और दोनों एक मंत्र का जाप कर रहे हैं।
मंत्र क्या है? बोले आज नहीं आया कल आएगा, आज नहीं आया कल आएगा। जाप करते करते यशोदा रोने लगती है, बाबा कैसे रहूंगी कन्हैया के बगैर, घर सुना सुना सा लग रहा है, घर में जाती हूं तो ऐसा लगता है कि कन्हैया पीछे से मुझे बुला रहा है। यशोदा रोने लगती है। यशोदा जब रोती है तो बाबा नंद समझाते हैं, यशोदा रो मत, क्योंकि वो मेरा था ही नहीं, वो मेरा नहीं था। यदि मेरा होता तो इस प्रकार से हमें ठग करके नहीं जाता, मुझे छल के नहीं जाता। अरे वो तो यशोदा, वो तो देवकी और वसुदेव का था। समझाते समझाते बाबा नंद रोने लगते हैं, तो यशोदा बाबा नंद को समझाती है, एक दूसरे को समझा रहे हैं। तब तक जाकर के उद्धव ने प्रणाम किया। यशोदा के चरणों में उद्धव का प्रणाम स्वीकार हो, नहीं बोली, जोर से आवाज लगाई, अरे यशोदा के चरणों में उद्धव का प्रणाम स्वीकार हो। यशोदा ने कहा चुप, ज्यादा तेज मत बोलना। क्यों मैया? बोले बड़ी मुश्किल से मैंने कन्हैया को लोरी गा गा करके अभी सुलाया है, अगर ज्यादा तेज बोलोगे ना तो मेरा कन्हैया कच्ची नींद जाग जाएगा, और जाग जाएगा तो रोने लगेगा, और रोने लगेगा तो उसके सिर में दर्द होने लगेगा, इसलिए तेज मत बोलो, धीरे बोलो। उद्धव ने विचार किया, इतने दिन हो गए कन्हैया को गए हुए और ये कहती कि मैंने अभी पालने में सुलाया। उद्धव ने कहा मैया क्या तुम कन्हैया का दर्शन मुझे करा सकती हो? हाँ क्यों नहीं, चलो, अभी अभी तो पालने में सुलाया है। दौड़ी दौड़ी आगे आगे यशोदा पीछे पीछे। उद्धव जी महाराज, यशोदा भागी चली जा रही है, और जब पालने के पास में पहुंची सो धड़ाम से गिर गई उद्धव, मैं भी बाबरी हो गई। महीने बीत गए मेरे कन्हैया को गए हुए यहां से, और मेरा मन अब भी नहीं मानने को तैयार कि कन्हैया हमसे दूर हो गया है। पालने के पास जाती हूं तो कन्हैया मेरा मुझे सोता हुआ दिखाई पड़ता है। गाय का दूध निकालने जाती हूं तो ऐसा लगता है कि मेरी चूनर पकड़ के खींच रहा है। इस प्रकार से विलाप करती हुई यशोदा रोने लगी। उद्धव एक बात बताओ, क्या मेरा कन्हैया वहां खुश है कि नहीं? क्या देवकी उसे भोजन करा पाती है कि नहीं करा पाती है? देवकी से कहना मेरा कन्हैया बहुत ढीठ है, मेरे कन्हैया को गरम ताजा माखन खाने की आदत है, वो बासा माखन नहीं खाता है। उससे कह देना वो गाय के पास खड़ा होकर के दूध पीता है, रखा हुआ दूध कन्हैया को अच्छा नहीं लगता है। रोटी तो आज तक उसने नहीं खाई। मेरा कन्हैया खुश रहे। देवकी से कहना मैं उससे यही मांगती हूं, यद्यपि कन्हैया ने उसके गर्भ से जन्म लिया है, लेकिन कन्हैया मेरी आंखों का तारा है, उसे दुखी मत करे। उद्धव मेरा कन्हैया बहुत चंचल है, बहुत चपल है, बड़ा जिद्दी स्वभाव का है। उद्धव एक बार मेरा कन्हैया आंगन में माखन रोटी खा रहा था कूद कूद करके, और तब तक कौआ आया और कन्हैया के हाथों से माखन रोटी छीन करके भाग गया। उद्धव कन्हैया हमारा जिद कर गया, रोने लगा कि भैया मैं तो जाकर के कौए से कुश्ती लड़ूंगा और तब माखन रोटी ला करके खाऊंगा, इतनी जिद कर गया। रहीम खान जी लिखते हैं बड़ा सुंदर पद, दूरी भरे अत सोहत शाम जो, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजत पीरी कछोटी, बाछबी को रस खान बिलोकत, भारत काम कला निधि कोटि, काग के भाग को का कहिए, जो हरि हाथ सो लई गयो माखन रोटी। कन्हैया की एक एक चपल लीला याद करके यशोदा रोने लगी। मेरी देवकी बहन से कह देना मेरे कन्हैया को दुखी न होने दे,
और उद्धव एक बात बताओ, क्या मेरे कन्हैया ने कोई संदेश भेजा है हमारे लिए? अरे इतनी दिन बाद याद आई, वो भी स्वयं न आकर के तुझे भेजा है। चलो कोई बात नहीं, तू आया अच्छी बात है, लेकिन एक बात बताओ, क्या कन्हैया ने कोई संदेश भेजा है? हाँ माँ, एक संदेश भेजा है। क्या संदेश भेजा? उद्धव ने कहा मैया, कन्हैया ने कहा कि मेरी मैया से कह देना कि हमें याद न किया करे, हमें याद नहीं किया करे, क्योंकि जब वो हमें याद करती है तो हमें उसकी याद आती है, और जब उसकी याद आती है तो मुझे रोना पड़ता है। इसलिए कृपा करके मुझे भूल जाए, मुझे याद न करे। यशोदा धाड़े मार करके रोने लगी, वारे कन्हैया, मैं तो ये जानती थी तू निष्ठुर है, तू छलिया है, छल करके चला गया, लेकिन इतना बड़ा छलिया है मैं नहीं जानती थी। अरे तू मेरे पास से तो चला गया, अब तेरी याद का ही तो एक सहारा है मुझे जीने का, और आज याद करने का भी हक तूने हमसे छीन लिया है। अगर मेरे याद करने से तुझे कष्ट होता है ना, तो जाओ कन्हैया, मैं तुम्हें याद नहीं करूंगी, कभी तुम्हें याद नहीं करूंगी, तू खुश रहे। आज यशोदा रोने लग गई। यशोदा और नंद का प्रेम देख करके बाबा नंद को समझाया है, बाबा नंद, अरे तुम तो समझदार हो, कन्हैया कोई साधारण बालक नहीं है, कन्हैया ब्रह्म है, और ब्रह्म किसी एक का नहीं होता है, उसमें पुत्र भाव नहीं होना चाहिए, ब्रह्म भाव होना चाहिए। बाबा नंद ने कहा उद्धव, किसी का पागल पुत्र भी अगर घर से चला जाए तो बाप के दिल पर क्या बीतती है। अगर पागल पुत्र भी हो, घर छोड़ करके चला जाए तो माँ बाप चैन से सोते नहीं हैं, चैन से भोजन नहीं करते हैं, और जिसका कृष्ण जैसा पुत्र हो और सामने से चला जाए, कैसे वो बाप धैर्य धारण करे। इसलिए हर पल हर समय उस कृष्ण को देखने की इच्छा बनी रहती है। बाबा नंद रोने लगे और रो करके कहते हैं उद्धव, अरे अखियां हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, अखियां देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल नयन को, निस दिन रात उदासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी। और केसर तिलक मोतिन की माला, वृंदावन को बासे, केसर तिलक मोतिन की माला, वृंदावन को बासे, नेह लगाय तोड़ी गए तन सम, नेह लगाय तोड़ी गए तृण सम, डाली गले में फांसी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी। बाबा नंद और यशोदा का प्रेम देख करके उद्धव जी महाराज की ज्ञान की सिद्धि का पहला डंडा यहाँ पर टूट गया।
अब यशोदा से कहा, यशोदा अब हम राधा रानी से मिलना चाहते हैं, कहां मिलेगी? यशोदा ने कहा, देखो जा करके कहीं यमुना जी के किनारे रो रही होगी बैठी बैठी। उद्धव जी महाराज चले हैं, यमुना जी के किनारे पहुंचे तो क्या देखा, चारों तरफ से सखियां बैठी हैं, बीच में राधा रानी बैठी हैं और चर्चा चल रही है। जिस कृष्ण के बारे में जानकारी कराने के लिए आए थे उद्धव जी महाराज, दूर छिप करके देखा तो उन्हीं कृष्ण के बारे में चर्चा चल रही है। एक ने कहा, बहन, बोले हाँ, बोले आज मैंने कृष्ण को देखा है स्वप्न में। दूसरी सब इकट्ठी होकर के पूछने लगी, क्या देखा है? बोले कल स्वप्न में मेरे कन्हैया आया, मैंने पनघट पे जल की कागर भरी और उठाने के लिए, सिर पर रखने के लिए उठाई, सो उठी नहीं, तब तक घूमता हुआ कन्हैया आ गया। कन्हैया ने कहा, कन्हैया से हमने कहा मेरी गागर उठा दो। पहले तो अंगूठा दिखा के भागा, मैं क्या तेरे बाप का नौकर हूं जो गागर उठा दूं? फिर हमने जब ज्यादा कहा तो मेरी गागर उठा करके सिर पे रख दी, पीछे पीछे चल दिया। घर के अंदर हमने कदम रखा तो पीछे मुड़ करके देखा कन्हैया गायब हो गया। मेरी आंख खुल गई, सब अपने अपने स्वप्न का हाल बता रही। राधा रानी कह रही, गोपिकाओं तुम बड़ी धन्य हो, तुमसे बड़ी धन्य हो। क्यों? कम से कम स्वप्न में तो कन्हैया को देखती हो। अब यहां तो जिस दिन से कन्हैया गया है ना, उस दिन से आंखों की नींद ही चली गई। नींद नहीं तो स्वप्न कहां है, और स्वप्न नहीं तो कन्हैया कहां है। इसलिए राधा रानी रो रही, सब रो रही ब्रज गोपिकाएं। तब तक कन्हैया के बारे में चर्चा ही कर रही है। तब तक क्या हुआ, एक भमरा आया गुनगुनाता हुआ और राधा रानी के गुलाबी गुलाबी चरण कमल के ऊपर विराजमान हो गया, बैठ गया। उस भमरे से बात की है गोपिकाओं ने। जो भमरे से बात की है, इसको भागवत जी ने भ्रमर गीत कहा है। भागवत जी में 5 गीत हैं, गोपी गीत, भ्रमर गीत, वेणु गीत, ऐल गीत और भिक्षु गीत। ये 5 गीत हैं भागवत जी में, और 5 गीत बड़े दिव्य हैं। यहां पर भ्रमर गीत, जो भमरे से बात की है गोपिकाओं ने, सो भ्रमर गीत कहा है। मधुप की टप बंधो, मधुप माने भमरा, भमरे से बात की। एक गोपी ने कहा, बहन, बोले हाँ, बोले देखो ये अपने उस कारे कन्हैया का भेजा हुआ कोई सेवक है, क्योंकि वो भी काला ये भी काला है और हमें खिजाने के लिए आया है। देखो इसके मूंछों में जो पराग लगा हुआ है ना, निश्चित एक कन्हैया के वक्षस्थल पे जो गुलाबों के फूल की माला पड़ी होगी, उस माला के ऊपर सिर रख करके जो गोपिकाएं मथुरा की नारियां सिर रख करके प्रेम किया होगा कन्हैया से, वो पराग लग गया होगा माला में, और वो माला का सुगंध लेकर के, पराग लेकर के हमें खिजाने के लिए आया है। देखो उस कपटी के कपट की कहानी तुम नहीं जानती है। गोपी ने कहा, वो बहुत छलिया है, बहुत कपटी है, जितना ऊपर का काला है इससे कहीं ज्यादा पेट का काला है। एक ने कहा, इतना क्यों बुरा कह रही हो, वो कितना काला है? एक गोपी ने कहा, सुनो उसके कपट की कहानी तुम्हें नहीं मालूम, मैं जानती हूं। अरे राजावली ने क्या नहीं दिया उसे। देखो जिस ब्रह्म का ज्ञान कराने के लिए उद्धव आए हैं गोपिकाओं को, वो ब्रह्म का ज्ञान गोपिकाओं के अंदर पहले से भरा हुआ है। माने गोपिकाएं कहती हैं, इस कन्हैया के कपट की कहानी तुम नहीं जानती, मैं जानती हूं। अरे कितना भला था राजावली, सर्वस्व दान दे दिया, और इस कपटी ने क्या किया, बोले नागपाश में बांध के डाल दिया उसे। देखा, अरे दान जिसने दिया उसी को बांध के डाल दिया उसने। एक ने कहा, बहन वहां तक तो ठीक था, चलो बांधे के डाला है। अरे इसे तुम नहीं जानती, मैं जानती हूँ भली भांति। अरे कितना बड़ा बधिक हो, लेकिन बंदर को कोई नहीं मारता है, और इस कपटी ने छिप करके बंदर बाली को जो है बाढ़ करके एक बाण से धराशायी कर दिया। उद्धव जी महाराज के कान खड़े के खड़े रह गए। रे राम राम, जिस कन्हैया के बारे में मैं बताना चाहता हूं, ये ब्रह्म हर युग में अवतार लेता है, ये तो सब पहले से जानती हैं, अब इनको ज्ञान क्या दे। सो उद्धव जी महाराज का यहां पर गोपिकाओं के साथ बड़ा सुंदर शास्त्रार्थ हुआ है। उद्धव जी महाराज कहते हैं ब्रह्म निर्गुण है, निराकार है, निर्विकार है। गोपिकाएं कहते हैं ब्रह्म साकार है, सगुण है। निर्गुण का मतलब जिसके अंदर कोई गुण न हो,